अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस। कल हम लोगों ने अपने बौद्ध धर्म के पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। गौतम बुद्ध थे जो कि इनके गोत्र के नाम का इनका नाम गौतम पड़ा था। जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी बुद्ध नहीं कहलाए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको उपाधि बुद्ध के रूप में इन्हें मिला और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले इनका जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम जो महामाया था, जो कि कौशल साम्राज्य की, मैंने कल पढ़ा था, कौशल साम्राज्य की वो राजकुमारी थी। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन थे जो कि शाक्यगण के प्रधान थे। और लेकिन संयोगवश इनकी माता का जो देहांत है बहुत जल्द हो जाता है, यानी बचपन में होता है और इन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता। लेकिन इनकी माता का प्यार ना मिलने का है इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और उसके बाद इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता ने इन्हें यशोधरा नामक कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया था, जिससे राहुल नाम के एक पुत्र रत्न की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। और यह 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, यानी घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहते हैं। और वह उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे आधी रात को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वह स्थान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वह स्थान आज के वर्तमान में बोध गया कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। मैं अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु था। बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु था, जो आगे चलकर बौद्ध संगीति का आयोजन भी करता है। बुद्ध के 5 शिष्यों में सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद था। क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध के 5 शिष्यों में सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन बुद्ध के प्रिय शासक आनंद के अनुरोध पर वैशाली में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया। आनंद के अनुरोध पर वैशाली में अपनी मौसी, जिन्होंने उनकी पालन पोषण किया था, क्योंकि स्त्रियों के प्रवेश पर वहां रोक लगा दिया गया था, लेकिन आनंद जो उनके प्रिय शिष्य थे उनके अनुरोध पर अपनी मौसी गौतमी को, जिनका पालन पोषण किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया। और गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म प्रवेश लेने के पश्चात यह भविष्यवाणी की थी कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश के पश्चात 500 वर्षों के भीतर यह धर्म लुप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि स्त्रियों को इस धर्म में प्रवेश लेना वर्जित है, मतलब मनाहित है। इसीलिए उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। कौशल, जिसके राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्ष कौशल के राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। संयोग की महात्मा बुद्ध की अवंती की राजधानी उज्जैन नहीं जा सके। वहां महाकच्यन के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दल भेजा गया था। गौतम बुद्ध के अनुयायी में अनाथ पिंडक जैसी धनी व्यापारी एवं जीवक जैसा चिकित्सक भी था। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी में अनाथ पिंडक कौन था? तो वह एक धनी व्यापारी था। और गौतम बुद्ध का चिकित्सक के रूप में कौन अनुयायी था? तो जीवक। बुद्ध के शासन के समय मगध के शासक अजातशत्रु ने वैशाली नगर पर आक्रमण किया था।
मगध के शासक अजात शत्रु ने वैशाली का प्रारंभ किया था और उस कौशल महाजनपद में अंगुलीमाल नामक एक डाकू महात्मा बुद्ध के बीच कथानक जोड़ा हुआ था, जिसमें अंगुलीमाल जो है अंगुलियों की माला पहन कर वह सभी को अपने गले में टांगता था। इसी बीच उनकी भेंट अंगुलीमाल की भेंट महात्मा बुद्ध से एक जंगल में होती है और वह बुद्ध से काफ़ी प्रभावित होकर वह उसको त्याग होकर उनका शिष्य बन जाते हैं। बुद्ध की सुविधा के लिए कई प्रकार के आम्रवन निर्माण किया गया, जिसमें से जैसे कि बिंबिसार ने राजगीर में बेनूबन का निर्माण करवाया, जो कि वर्तमान में भी स्थित है। आम्रपाली वैशाली में आम्रपाली वन, प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार, अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जेतवन विहार का निर्माण करवाया था। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, बिंबिसार ने राजगीर में बेनूबन, आम्रपाली में वैशाली में आम्रपाली वन, प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में पूर्व विराम विहार का निर्माण करवाया था। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जेतवन विहार का निर्माण करवाया था। लिच्छवियों के द्वारा उनके निवास के लिए महावन में, लिच्छवी वंश है जिनके द्वारा निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर नामक स्थान पर अपना शरीर का त्याग किए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पूर्व अंतिम समय उन्होंने वैशाली में, क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का अंतिम समय कहाँ बीता था, तो वैशाली में बीता था। कुशीनगर वर्तमान में देवरिया जिला के कासिया नामक स्थान को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग करने से पूर्व चंद्र नाम का व्यक्ति के हाथों से भोजन ग्रहण किए थे। चंद्र नाम के व्यक्ति के हाथों से भोजन ग्रहण किए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किए थे वह बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। और बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान की मृत्यु इसमें क्या कहता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। दोनों में अंतर है। गृह त्यागना महाविनिष्क्रमण और मृत्यु होना महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, ज्ञान मृत्यु सभी बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही घटित हुआ था। संयोग की बात है कि इनका जन्म भी और ज्ञान की प्राप्ति भी और मृत्यु भी सभी बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही घटित हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पूर्व इनके द्वारा अंतिम शब्द यह कहा गया था कि सभी चीज़ नश्वर है तथा मोक्ष के लिए कार्य करो। यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तु आया है सभी को आवश्यक रूप से मरना ही है, तो मोक्ष के लिए कार्य करो। मोक्ष के जो आदमी डेथ होते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शव को अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था। बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शव को अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शब्द, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न शब्द कौन सा है, बुद्ध धम्म संघ और महत्वपूर्ण है। बुद्ध धम्म और संघ, यह क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शब्द कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शव को 8 स्तूपों में निर्माण करवाया गया था। ये आपका एयरफोर्स के वायु ग्रुप में सवाल पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात इनके शव को 8 स्तूपों में निर्माण करवाया गया था। बौद्ध धर्म में समान जनों में प्रचलित चैत्य की अवधारणा को अपनाया था। गौतम बुद्ध के लिए कई उपाधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इनलाइटमेंट, बुद्ध के लिए इनलाइटमेंट, तथागत जो पा लिया हो, साक्य मुनि, साक्यों के गुरु, यानी इनके लिए जो है उपाधियों का वर्णन किया गया है। तो इनके द्वारा कई प्रकार से इन्हें उपाधि का मार्ग प्रशस्त किया गया था, इसीलिए इनके नाम इस रूप में दिया गया है। आनंद के अनुरोध पर जब बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश दिया गया था तो उसके लिए उम्र निर्धारित किया गया था जो 15 वर्ष था। मैं उसमें बताना भूल गया था।
यानी कि स्त्रियों के लिए जो उम्र एज था निर्धारित किया गया था वो 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म में अपराधी, कुष्ठ रोगी, ऋणी व्यक्ति, सुदघोर दासों का प्रवेश वर्जित था। मतलब ये सब व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश को बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने व्यावहारिक उपदेश देने की कोशिश किए थे। महात्मा बुद्ध आत्मा एवं ब्रह्मा से संबंधित विवाद में उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों का अलग अलग संकलन होता है। वैदिक धर्म में जो कुरीतियाँ आडंबर प्रचलित थी, महात्मा बुद्ध ने उसी की आलोचना किए। इनके द्वारा पशु बलि के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया गया। जो पशु की बलि दी जाती थी, इन्होंने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया था। बौद्ध धर्म ने आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, जो भारतीय धर्म में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। यहाँ तक कि जैन धर्म के द्वारा भी आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, उसमें प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य को प्रकाशित करता है, जो निम्न है। संसार दुखों से भरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है? जो हम लोग झगड़ा करते हैं, यानी इच्छा और मोह। दुख व्यक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है तथा बौद्ध धर्म के पाठ करने वाले को प्रतिमुख कहा जाता है। ध्यान देंगे, मैं एक कहानी की तरह इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बीच अब सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं। देखिए वो जो लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ रहा था अभी आपको, बौद्ध धर्म के पाठ करने वाले को प्रतिमुख कहा जाता है। ये सवाल आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2019 में पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म के पाठ करने वाले को प्रतिमुख कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में ऋण लेने की प्रथा का निंदा किया गया है कि कोई व्यक्ति इसमें ऋण नहीं ले सकता है। बौद्ध धर्म में सामाजिक एवं वन व्यवस्था पर कोई भी प्रकार की आलोचना नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रतिसंपुताद कहा गया है। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का है। ये भी सवाल देखिए आपका जो है इसके पहले वाले एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के SI में पूछा चुका है कि बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रभाव किस दर्शन का है? सांख्य दर्शन का। बौद्ध धर्म में कर्मकांड, यज्ञ एवं बलि प्रथा की आलोचना किया गया था। बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी पाली ग्रंथ त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अधिक सटीक जानकारी कहाँ मिलता है? पाली ग्रंथ त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध के अनुयायी 2 प्रकार के थे, जिसमें एक भिक्षुक थे, दूसरे कौन थे? उपासक थे। जो अनुयायी माने होता है मानने वाले, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 लोग थे, इसका नाम था, एक भिक्षुक, दूसरा क्या था? उपासक। भिक्षु कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षु कहा जाता था। और उपासक कौन थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार एवं बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। यानी कि गृहस्थ जीवन, जिनका शादीशुदा व्यक्ति है जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका शादीशुदा जीवन को व्यतीत करते हुए वो बौद्ध धर्म का क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? उपासक कहते हैं। ये बौद्ध धर्म का 2 पार्ट समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग इसके जो है बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था और किनके द्वारा यह संपन्न हुआ था। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा है कि ये मैं इसलिए आपको वीडियो लोड कर रहा हूँ क्योंकि अब के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में डिस्क्रिप्टिव टाइप और बीच से सवाल आते हैं, ना कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप। लुसेंट ऑब्जेक्टिव की थ्योरेटिकल जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।
अब जो हमारा जितना भी पेपर आता है सब के सब लॉन्ग मेथड से होते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टाइप पढ़ना काफ़ी आवश्यक होता है। इसे ज़्यादा समझने के लिए आप हमारी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको विशेष रूप से और इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप से समझाया जाएगा। इसके लिए आप लोग वीडियो को, अगर किन्हीं को वीडियो थ्योरी को नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और वीडियो को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आने वाला वीडियो हमारा आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।